जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम जो ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं फ्रेंड्स, जो 2024 में 21,391 पद के लिए जो फ्रेंड्स जो बिहार पुलिस का जो लिखित एग्जाम हुआ था उसी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो 19,838 जो पद के लिए वैकेंसी जो निकला है फ्रेंड्स, इसका जो एग्जाम होगा इसके लिए रामबाण ये साबित होने वाला है, क्योंकि बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन है फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो उसी का हम ये सीरीज चल रहा है और जो 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो आके जरूर देखिए फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन इसमें पूछने वाला है। तो आज जो फ्रेंड इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया है 25/8/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए फ्रेंड इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूछा गया है, कब पूछा गया है, ये पूछा गया है 25/8/2024 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो आज क्वेश्चन इसी का हम इसमें कराने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन है, सूर्य के तारे के किस परिवार से संबंधित हैं? सूर्य तारों के किस परिवार से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, सूर्य जो है एक तारा है, आप सभी जानते होंगे तारा को अपना जो खुद का प्रकाश होता है। तो सूर्य एक क्या है, सूर्य एक तारा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो फ्रेंड ये जो आता है ये गैलेक्सी जो आकाश गंगा आता है उसी के परिवार से ये संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये रेलवे में भी पूछा गया है। तो ये जो फ्रेंड जीता गया था ये 1928 में जीता था। कब जीता था? 1928 में। ये जो हुआ था फ्रेंड, ये हुआ था एम्स्टर्डम में आयोजित ये खेल हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड को फाइनल में हरा के भारत जीता था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? तो फ्रेंड 2011 के जनगणना के अनुसार जो था भारत की साक्षरता दर ये 74.04% था, जिसमें सबसे कम साक्षरता जो फ्रेंड था वो बिहार का था। बिहार में कितना था? महिला 51.5% था और पुरुष जो था ये 62% ये था साक्षरता यहाँ पे था बिहार में। उसके बाद यहाँ पे अगर पूरा भारत का अगर देख लें फ्रेंड्स, तो इसमें जो था पूरा भारत का पुरुष जो साक्षरता था 2011 के जनगणना के अनुसार ये 82.14% था पुरुष पूरा भारत में, और जो महिलाएं था ये 65.46% था। तो कुछ इस प्रकार इसका डाटा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो किस घटना को यह कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेन गृह युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो वो कौन था राष्ट्रपति था? तो फ्रेंड ये जो था ये था वी गिरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए पुल्लिंग शब्द जो होता है फ्रेंड्स, ये जो इसमें शब्द है क्षेत्र हो जाएगा। क्षेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न है, सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? जो फ्रेंड्स सिरपुर जो आर्द्रभूमि है ये इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जो हुआ था इसका जन्म जो हुआ था ये हुआ था 1899 में। कब हुआ था? 1899 में। तो फ्रेंड इसका जन्म हुआ था ये बेकरगंज में हुआ था। ये वर्तमान जो फ्रेंड ये बांग्लादेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड मानववाद का जो जनक कहा जाता है ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पेट्रॉक को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न है, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुका है? तो फ्रेंड्स ये जो रहा था ब्रिटिश काउंसिल सदस्य जो रहा था वो रहा था दादा भाई नौरोजी। ये फ्रेंड्स पारसी धर्म से संबंधित था। इसने कांग्रेस जो बैठा हुआ था, कांग्रेस जो पार्टी था उसका जो गठन का जो नाम दिया था कांग्रेस ही ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद लेटा हुआ पहाड़ किस जिले में है? तो लेटा हुआ जो पहाड़ है किस जिले में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स ये जो है ये झारखंड में स्थित है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में है। झारखंड का ये सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। तो यहीं पे लेटा हुआ पहाड़ स्थित है। और झारखंड की बात करें तो फ्रेंड झारखंड में टोटल 24 जिला है। उसके बाद गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में किया जाता है, ये सभी जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो फ्रेंड हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ये होता है 2.42। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है मैडन डैम किस मैथन डैम किस नदी पर स्थित है। तो मैथन डैम जो फ्रेंड ये झारखंड में धनबाद जिले में बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, बराकर नदी में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो इसमें जो क्या आता है फ्रेंड, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंड अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। तो फ्रेंड राज्य पुनर्गठन आयोग जो स्थापना जो हुआ था ये हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये हुआ था 1953 में हुआ था। कब हुआ था ये, 1953 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सभी जानते होंगे फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का जो था कुंवर सिंह और उसका भाई अमर सिंह, तो ये था इसी ने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ये आरा भोजपुर से ये पढ़ता था। उसके बाद फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है ये होता है FeSO4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट जो प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स ये 42वां संविधान संशोधन के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखा था। तो ये जो फ्रेंड 10वां का हिस्ट्री का ये सवाल है। तो ये जो लिखा था 10वां का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रेंड्स ये जो है ना 9वां का जो हिस्ट्री का है। तो ये जो लिखा था फ्रेंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रांसीसी दार्शनिक था उसने लिखा था, रूसो ने। कहाँ से था, फ्रांसीसी लेखक था, रूसो ने था, इसने इसको लिखा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड ये जो किया था ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। तो किस प्रकार ये गति कर रही हैं तो ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो गति कर रही हैं फ्रेंड्स ये जो करेगी एक समान वेग से गति करेगी, एक समान त्वरण से गति करेगी। कैसा करेगा, एक समान त्वरण से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जल का प्रावैधुतांक कितना होता है। तो फ्रेंड जल का जो प्रावैधुतांक होता है ये होता है फ्रेंड 80। कितना होता है, 80। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला हुआ था 9, 11, 13। तो पहला हुआ था 9 दिसंबर, उसके बाद 11 दिसंबर, उसके बाद 13 दिसंबर। तो ये जो हुआ था फ्रेंड्स ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में समय हुआ था। तो ये जो हुआ था फ्रेंड्स ये जो हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था फ्रेंड ये हुआ था कनिष्क के समय में कश्मीर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था। तो ये आया था जो फ्रेंड्स ये आया था वैनसांग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुम्हरार महल बिहार के किस जिले में है। कुम्हरार जो महल है बिहार के किस जिले में है। तो फ्रेंड्स ये जो है पटना जिला में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड्स ये जो किया था ये किया था वैश्विक दर्शन में जो कनात संबंधित है तो इसी ने किया था वैश्विक दर्शन में। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी। तो फ्रेंड ये जो त्याग था जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब में। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलवार संत देश के उपासक थे। तो अलवार जो फ्रेंड ये होता है
विष्णु के उपासक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो नैनार जो होता है शिव का उपासक होता है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो फ्रेंड ये जो था 146 था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, कोलकाता कोकोलक जलप्रपात कहाँ है? तो ये नवादा जिले में है फ्रेंड्स, ये बिहार में है, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सब्जी के उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी का उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स सब्जी के उत्पादन में जो बिहार का स्थान है यह है चौथा स्थान, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो ये किसने कहा था? तो बताइए। ये जो कहा था फ्रेंड, ये हेरोडोटस ने कहा था, इसे हिस्ट्री का जनक कहा जाता है, इसमें हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो फ्रेंड ये जो हुआ था 61वां संविधान संशोधन, ये लागू हुआ था 28 मार्च 1989 को, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या रहा? तो फ्रेंड ये जो रहा था, ये रहा था 1902 से 1979, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब होता है बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन ये इसका बुझा हुआ चूना हो जाएगा आंसर इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, SBI की स्थापना कब हुआ था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1955 में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो ये क्या था फ्रेंड्स, भाब्रू अभिलेख में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें अशोक को अपना नाम भी बताया था। उसका 41 में जो था फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार जो था ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाया गया था। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो कहा जाता है फ्रेंड्स, ये सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, तब उसकी चाल से उस पूर्ण पथ की प्रक्रिया करने में कितना समय लगेगा? तो इसका सिर्फ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5m/4 मिनट, तो क्योंकि सिर्फ इसको क्या करना है। तो फ्रेंड अगर इसको हल करेंगे यहाँ पे, माना कि कुल समय व्यतीत होता है, मान लेते हैं x, तो x जो लगता है तो इसका हो जाएगा यहाँ पे कितना दिया, इतना हिस्सा 4/5, तो 4/5 हो जाएगा, और कितना इसको लगता है m मिनट लगता है। तो यहाँ पे जब हल करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका x का मान आ जाएगा यहाँ पे 5m/4 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखिए इसको हल कर सकते हैं आप, आसान है। उसका इतना % लाभ और इतना % हानि का अंतर इतना है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो इसको जब हल कीजिएगा फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आ जाएगा, इसको जब हल कीजिएगा इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद पौधे में भोजन को किस रूप में संचित रखता है? तो पौधे अपना भोजन जो संचित रखता है फ्रेंड्स, ये रखता है स्टार्च के रूप में, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा? तो इसको जब हल कीजिएगा फ्रेंड, ये आता है डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रज़ाक आया था किसके शासनकाल में आया था? तो फ्रेंड ये आया था देवराज द्वितीय के समय में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित हैं? तो इंद्रपुरी बैराज जो है फ्रेंड्स, ये हैं सोन नदी पर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, यदि दो संख्याओं का योग इतना है और उसका अंतर इतना है, तो गुणनफल क्या होगा? तो ये भी आसान है, इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड ये डी नंबर आ जाएगा 24। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई सम प्राकृतिक संख्या m के लिए हमेशा गुणनफल m × m+1 और m × m+4 तो हमेशा विभाजित होगा, तो ये किससे होगा? तो ये फ्रेंड जो होगा, ये जो होगा ये 24 से विभाजित होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें निम्नलिखित ध्वनियों को निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें जो अशुद्ध बताना है फ्रेंड्स, ये जो है ए नंबर है, तालु जो है, तालु चो जो होता है, ला तालव्य महाप्रांत, तो ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये गलत है। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पॉपुलेशन डे जो मनाया जाता है फ्रेंड, 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई? तो ये जो खोली गई थी फ्रेंड्स,
ये खोली गई थी मथुरा में। तो इसके बाद है मथुरा का सांची क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये जो था ये पटना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति आय वाला जिला ये बिहार का ये पटने है। उसके बाद वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये निश्चयवाचक संविधान है, क्योंकि एक को इसमें बता रहा है। उसके बाद शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं? जो भटनागर पुरस्कार है फ्रेंड्स ये किस में दिया जाता है? ये विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध चरितम जो किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंड ये जो था बुद्ध चरितम जो लिखा गया था ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान फ्रेंड्स ये देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग का निर्देशन अशुद्ध है? तो फ्रेंड ये जो है अशुद्ध जो है ये एक में है, निज प्लस अजित ये नियमित निमजित। तो यही इसका गलत करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है अशुद्ध है, बाकी बात सब सभी है। उसके बाद एमएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है इसका लिखना बताना है। तो एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे 61 नंबर का ये क्वेश्चन है किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? तो फ्रेंड ये जो है न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये 8 अगस्त जो अगस्त क्रांति 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था उसी में ये दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है ये क्या आता है अवतल दर्पण का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो फ्रेंड्स जो आरंभ हुआ था ये हुआ था अप्रैल 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया था? तो लास्ट सफ़र जो है फ्रेंड्स ये क्या था लियोनार्डो दा विंची। ये फ्रेंड्स ये जो था अभिनेता था, पेंटर था, उसके बाद इंजीनियर था, तो ये बहुत था लेखक था, इस सब में मतलब निपुण था। उसके बाद बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बंगाल विभाजन के फ्रेंड स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न इसका जो है 1905 में किया था हार्डिंग के समय। उसके बाद पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो ये जो हुआ था फ्रेंड ये हुआ था 2004 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय एथलीटिक को IAAF वेटनर पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो किया गया था फ्रेंड PT उषा को, इसको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड सिर का सवार होना इसका जो अर्थ है ये है मरने पर उतारू होना, मरने पर उतारू होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो फ्रेंड दुगुना जब करेगा तो उसका गतिज ऊर्जा जो होगा 4 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था? जो नॉन कोऑपरेटिंग मूवमेंट था फ्रेंड्स ये जन आंदोलन था महात्मा गांधी का सबसे बड़ा। तो ये जो हुआ था ये हुआ था 1920 में, इसको 22 में फिर वापस लेना पड़ गया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। उसके बाद 72 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड केसर का मुख्य उत्पादन कौन सा राज्य है? तो केसर जो उत्पादन किया जाता है जम्मू कश्मीर में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाए। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? जो अशोक स्तंभ है फ्रेंड्स ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, सारनाथ। नेक्स्ट है 74 नंबर समाज में धन के वितरण का असमान को कम करने के लिए कौन सा कर सहायक होता है? तो फ्रेंड ये जो होता है प्रगतिशील कर। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो दिल्ली को जो कलकत्ता से जोड़ता है फ्रेंड्स ये राजमार्ग संख्या 2 जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड झारखंड में जो स्थित है बोकारो स्टील इस्पात संयंत्र है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड जो ऑयल गैस हैं ये मिश्रण जो है संतृप्त
और असंतुलित हाइड्रोकार्बन का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्या। रॉलेट एक्ट हुआ था 19 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पद प्रतिबंध लगा दिया गया? तो फ्रेंड ये जो लगाया गया था, ये लगाया था 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 78 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस के उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो फ्रेंड ये जो कहा जाता है, ये कहा जाता है 1885 से 1905 तक। तो बी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से भू अवध राज्य कौन सा है? तो जो भू अवध राज्य है फ्रेंड्स, ये है बिहार। इसका एक भी मतलब होता है जो मतलब इसका एक भी किनारा समुद्र से नहीं लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड ये जो है, ये है नई दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भरने वाला है। अगर भरने वाला देखिएगा तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, आई इसमें भराएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन, 85 का जो इसमें आंसर हो जाएगा, 85 का हो जाएगा डी नंबर आंसर। तो ये इसका हो जाएगा यू मस्ट इम्प्रूव योर स्लीपिंग। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे, विच वाला पार्ट स्पीच इन द वर्ल्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोनोसियस। ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का फ्रेंड सी हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, या काली मिट्टी कहा जाता है। ये कपास की खेती के लिए अब महत्वपूर्ण होता है। तो सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बनी फूलों के लिए प्रसिद्ध है? पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड ये जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय है फ्रेंड। पेड़ों की जड़ों से बने फूलों, यहाँ पे जो मेघालय में फ्रेंड जो होता है यहाँ मतलब उसी जड़ से ही बनाया जाता है, पुल भी बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। द सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पे है? तो फ्रेंड ये जो है द सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो था, शांति का सागर शायद इसको बोला जाता है, ये जो है फ्रेंड चंद्रमा पे है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद इसमें बोल रहे हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो इसमें 90 नंबर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश का लगभग 7 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। द एंटोनिम ऑफ जस्टिस, तो इसका उल्टा पूछ रहे हैं, जस्टिस का क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर है, इनजस्टिस। सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो काबुलीवाला जो फ्रेंड है, ये शायद नम्मा में है ये हिंदी में। तो काबुलीवाला का जो लेखक है फ्रेंड्स, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो फ्रेंड ये जो बना था 1970 में। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में भूमिका निभाता है? तो विटामिन जो है फ्रेंड्स, ये जमाता है के ना विटामिन। और बी कॉम्प्लेक्स सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, बाकी बात सब वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है, सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? तो सूफी जो फ्रेंड्स हैं, ये इस्लाम मुस्लिम संत के रूप में जाना जाता है। उसके बाद मैग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैग्रोव वन है फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। लवन कच्छ तथा एक प्राकृतिक वन है, यहाँ पे बाघ सब रहता है इसमें, एशियाई टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर में प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए वहाँ प्रसिद्ध है मैग्रोव वन, पश्चिम बंगाल में पाया था। 1997 का राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो कौन होता है राज्यसभा का सभापति जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं ये मंगल पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अनार का रंग लाल होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, दंत चिकित्सक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि बड़ा बड़ा दिखे? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप बताइए आपका इसमें कितना सही होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।